हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं 10th क्लास में बिहार बोर्ड के 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है द्विघात समीकरण से शून्य ज्ञात करने के लिए तथा अल्फा तथा बीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो हम सॉल्व करते हैं। सवाल है x² + 7x + 12 = 0। अब इसको हल करने के लिए पहले हम देखेंगे कि यहाँ में नहीं कुछ तो x के कोफिशिएंट में 1 छुपा रहता है। इसको और अंत वाला के दोनों को मन में ही गुना कर लेंगे कि कितना पुट 1 गुना 12 तो 12। अब 12 के इसका खंडन करेंगे तो देखिए 12 का हमने खंडन कर लिया है। 2 से भाग दिए 6, 2 से भाग दिए 6 थी। और इसका गुणन अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना, उसके बाद 2 गुना 4 तिया 12 थे, 4 और 3। तो हम ऐसा संख्या लेंगे जो जोड़ने पर इस बीच वाला संख्या पूरे और गुना करने पर अंत वाला संख्या 12 पूर जाए। तो हम 4 3 7 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाता है। तो देखिए कॉम्बाइन बढ़ गया है। तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं। x² + 4x + 3x + 12 = 0। अब देखिए 4 3 7 हो जाता है, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें x कॉमन दिख रहा है और यहाँ 3 और यहाँ भी 4 तिया 12 तो 3 दिख रहा है। तो यहाँ से हम x कॉमन कर लेते हैं। तो x कॉमन करेंगे तो x बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा क्योंकि x बाहर हो गया। इसमें भी 3 बाहर हो जाएगा तो बचेगा x और 4 तिया 12 यानी इसमें 4 बच जाएगा। देखिए जब हम कॉमन विधि से बनाते हैं तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो है दोनों संख्या सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए दोनों संख्या सेम है। तो अब इसको पहले बाहर वाला को अंतर कर लेते हैं। x + 3 × x + 4 = 0। अब एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो x + 3 = 0 और x + 4 = 0। तो यहाँ x = -3 और यहाँ पर x बराबर -4। तो यहाँ यही शून्यक है। शून्यक रूप जो होगा यही एक अल्फ़ा का मान हो जाएगा। पहला वाला अल्फ़ा होता है, दूसरा वाला बीटा होता है। तो अल्फ़ा का मान -3 हो जाएगा और बीटा का मान -4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे और अब 10th का पूरी मैथ सॉल्व करवाएंगे आपको। उसके बाद फिर 11th 12th का भी शुरू करेंगे। तो ये मेरा कैसा प्रयास लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। आपको कोई अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में करके बताएं। इस प्रकार से तो इसका निकल गया अल्फ़ा तथा बीटा का मान। तो ये